हेलो दोस्तों, तो कैसा सभी आशा करते हैं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो अब हम देखेंगे विस्थापन अभिक्रिया और द्विविस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, इसकी परिभाषा को जानेंगे और हम इसके उदाहरण को देखेंगे। ठीक है, उदाहरण में हम बहुत ही आसानी से उदाहरण को भी समझाएंगे कि इसमें रिएक्शन कैसे हो रहे हैं। ठीक है, देखिए इसमें लिखे हैं कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक के अणु के किसी एक परमाणु या समूह के स्थान पर कोई दूसरा समूह या परमाणु आ जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। बहुत सारे किताबों में अलग अलग परिभाषा इसकी दी रहती है। ठीक है, बात एक ही होता है, चाहे वैसे लिखिए चाहे ऐसे लिखिए। देखिए अब जैसे हम इसमें और शॉर्ट में हम लिखना चाहिए, जैसे शॉर्ट में तो हम लिखेंगे वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक, ठीक है, यौगिक के बाद हम लिख देंगे यौगिक के किसी एक समूह या परमाणु के स्थान पर कोई दूसरा समूह आ जाता है तो उसे हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। बहुत सारी किताबों में देखेंगे कि जैसे इससे और डिफरेंट लिखा होगा कि देखिए लिखा होगा कि अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देता है या फिर हटा देता है, उसे हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। और इस प्रकार से बहुत सारे स्थानों पर लिखा रहता है। देखिए आप ये याद करिए, चाहे हुआ है याद करिए। देखिए यहाँ पे आप इसके हम उदाहरण को देखते हैं। उदाहरण, ठीक है, उदाहरण बहुत जरूरी है। उदाहरण आप किसी भी परिभाषा को लिखते हैं, यदि आपको उसका उदाहरण आता है तो उदाहरण आप जरूर लिखिएगा, क्योंकि उदाहरण से ही एग्जामिनर जो होता है क्या करता है कि भैया उदाहरण देखेगा और नंबर देकर चला जाता है। बार बार यही हम बोलते हैं कि उदाहरण आप याद रखेंगे, उदाहरण से इसकी परिभाषा भी बना सकते हैं। जैसे उदाहरण में देखिएगा, हम लेते हैं, मान लीजिए आयरन लेते हैं, ठीक है, Fe को हम ले लेते हैं। उसके बाद हम कॉपर सल्फेट, ठीक है, कॉपर सल्फेट CuSO4 को जब हम रिएक्शन कराते हैं, ये हमारा क्या है भैया, आयरन, ठीक है, ये हमारा आयरन, ये हमारा है कॉपर सल्फेट, ये हमारा क्या है, कॉपर सल्फेट। अब जब हम इसके रिएक्शन कराते हैं तो हमारा क्या होता है भैया, ये जो Fe है, देखिए अभी क्रियाशील जो तत्वों के नाम होते हैं हम इस पर भी वीडियो बना चुके हैं, बस अपलोड करना है। ठीक है, कि कौन सबसे ज़्यादा क्रियाशील तत्व है, कौन सबसे कम क्रियाशील तत्व है। जैसे देखिए क्रियाशील में कौन किसको हटा सकता है। जैसे मान लीजिए इसमें दिया है F बहुत ज़्यादा क्रियाशील तत्व है, तो यह कॉपर को हटाकर कॉपर के स्थान, मतलब कॉपर का हटाकर उसका स्थान Fe ले लेगा। ठीक है, अभी वो भी बताएंगे कि कौन सबसे ज़्यादा अधिक क्रियाशील है, कौन कम है, आप उसे याद करेंगे। ठीक है, जो हम क्रियाशील तत्वों को बताएंगे वो उसे आप याद करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सबसे ज़्यादा अधिक क्रियाशील है, कौन कम क्रियाशील है। ठीक है, देखिए तो इसमें रिएक्शन में आप हो जाएगा FeSO4, क्योंकि कॉपर को हटाकर Fe बहुत ज़्यादा क्रियाशील है तत्व है, इसको हटाकर इसका स्थान ले लेगा और यहाँ बनाएगा कॉपर Cu। ठीक है, Cu। तो आशा करते हैं कि आप इसकी परिभाषा को याद रखिए और इसके जो उदाहरण हैं उसको भी याद रखिए। और बहुत सारे उदाहरण हैं, हम बस एक ही उदाहरण बता रहे हैं। ठीक है, एक ही उदाहरण, इसको भी बहुत आसानी से याद कर सकते हैं या फिर इसी परिभाषा से याद कर सकते हैं। जैसे देखिए किसी अभिक्रिया, ठीक है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में, यहाँ तक तो आप जनता बड़ा करते हैं, किसी रासायनिक अभिक्रिया में जिसमें किसी यौगिक, ठीक है, किसी यौगिक, मान लीजिए कोई इसमें से एक यौगिक के किसी एक परमाणु, ठीक है, किसी एक परमाणु या समूह के स्थान पर कोई दूसरा समूह या परमाणु आ जाता है तो उसे हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, ऐसे आप याद कर सकते हैं। अब हमारा देखिएगा यहाँ पे द्विविस्थापन अभिक्रिया को समझिएगा। इसमें क्या बोल रहा है कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें यौगिक के आयनों तथा या और घटकों में अदला बदली हो जाए, यानी कि इसका जो एक घटक है वह उसमें हो जाए और इसका इसमें, यानी कि आप एक प्रकार से कर सकते हैं कि हमारा सामान आप ले लीजिए और आपका सामान हमको दे दीजिए। जैसे आपके पास कॉपी है और हमारे पास पेन है, तो हम कहें कि पेन आप ले लीजिए और कॉपी हमको दे दीजिए। यही कर रहा है कि अदला बदली हो जाए और एक नया यौगिक बन जाए, उसे हम द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे इसके हम उदाहरण देखेंगे। उदाहरण में देखिएगा
जैसे मान लीजिए हम उदाहरण लेते हैं, उदाहरण, ठीक है। उदाहरण में हम देखते हैं उदाहरण में हम लेते हैं, जैसे समझिएगा यहाँ पे VA, ठीक है, VA, उसके बाद हम लेते हैं VA, उसके बाद हम लेते हैं क्या लेंगे भैया, BaCl2, उसके बाद हम लेते हैं Na2, और उसके बाद लेते हैं CO4, ठीक है, सॉरी CO4, यहाँ तक हो गया। अब जब हम इसका रिएक्शन करते हैं तो हमारा क्या होता है, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे हमारा बनेगा, देखिए यहाँ बनेगा Ba, ठीक है, BaSO4 प्लस उसके बाद बनेगा NaCl, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 2। अब देखिए इसके जो रिएक्शन है उसे हम करा दिए। अब कैसे हो गया, देखिए यहाँ पे मार्कर चेंज करते हैं। देखिए ये जो V है, ठीक है, Va, इसकी जो परमाणु मतलब ये जो यौगिक है, ठीक है, इसका यौगिक मतलब एक परमाणु इसके साथ रिएक्शन कर गया, सॉरी इसके साथ, ठीक है, और ये जो है ये दोनों आपस में रिएक्शन कर लिए, मतलब इसका एक समान, समझिएगा ऐसे, इसका एक समान इसके साथ चला गया और इसका एक समान इसके साथ चला गया, यानी कि आयनों की अदला बदली हुई। आयनों की जब अदला बदली होती है उसे हम द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। आप इसे याद रखिएगा, इसके उदाहरण को, इसके बहुत सारे उदाहरण होते हैं, आप और सारे बहुत ही उदाहरण लिख सकते हैं, किंतु हमने यहाँ पे एक ही उदाहरण बताए हैं, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आप सभी को समझ में आ गया हो। तब तक के लिए धन्यवाद।